हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है दशमीना फैशन चैनल पे। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो में मैं आपको नैरो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही आसान और इजी वे में। जो बिगनर्स है वो उनके लिए वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल है। जो बेल्ट वाला पैंट होता है उससे आगे वाले हिस्से से पीछे वाला हिस्सा जो है वो 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा होता है, और उसमें जो है नी का भी मेज़रमेंट लगाना पड़ता है और थाई का भी मेज़रमेंट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही इजी वे में है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा जो लोग हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर करके जो बिगनर्स है वो तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। और ये मैंने जो कटिंग किस तरीके से है कैसे की है मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है रेयॉन का 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और इसे 4 फोल्ड कर लिया हुआ है। तो इसकी फोल्डिंग तो मैंने कैसे की है वो मैं बताती हूँ। जो हमारी कमर का 4th पार्ट है उसमें मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, और वैसे तो 4 इंच एक्स्ट्रा लेते, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच और एक्स्ट्रा लिया हुआ है आसन की चौड़ाई का निशान के लिए। और उसी हिसाब से मैंने 14 इंच से इसकी जो कपड़े की जो फोल्डिंग है वो की हुई है। और जो मेरी तरफ है वो बंद वाली साइड है और जो आपकी तरफ है वो ओपन साइड है। तो यहाँ पे हमारी जो कमर है वो 32 इंच है और उसका 4th पार्ट जो है वो 8 इंच है। उसमें हमने जो है 4 इंच लूजिंग की हुई है। तो ये टोटल 12 इंचेस पे हमने जो है निशान लगाया हुआ है कमर की चौड़ाई का निशान। और नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारी आसन की लंबाई का निशान लगा रहे हैं। वैसे तो रेडी लेंथ जो है 15 इंच है, तो यहाँ पे हम 16.5 इंचेस पे निशान लगा रहे हैं, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो हमने यहाँ पे 16.5 इंचेस पे एक निशान लगा लिया हुआ है, और फिर एक हमने जो यहाँ से निशान लगाना है 12 इंचेस का। फिर हम सभी निशानों को अच्छी तरीके से एक दूसरे से मिला लेंगे। तो अभी हमने जो है आसन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है बाहर की तरफ। अगर आपके हैवी साइज़ है तो आपने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, अगर नॉर्मल साइज़ है तो आपने जो है 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने जो है फोल्डिंग में 2 इंच इसीलिए बढ़ाया हुआ था क्योंकि हमने आसन की चौड़ाई का निशान लगाना था। और यहाँ पे हमने जो है गोलाई जो है आसन के लिए ज़्यादा गहरा नहीं करना है, बस हल्का सा गोलाई करना है। नहीं तो अगर ज़्यादा गहराई करेंगे तो आपकी जो पैंट में खिंचाव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम जो है हमारी पैंट की लंबाई का निशान लगाएंगे जो कि 38.5 इंचेस है। और फिर उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। और अब सभी निशानों को अच्छी तरीके से हमने जो है सीधा कर लेना है। अब ऊपर की तरफ जो हमने निशान लगाया हुआ है वो 15 इंचेस है टोटल। तो हमने जो है उसका हाफ़ करना है। 7.2 इंचेस ले लें या फिर 7.3 इंचेस आप ले लें। तो यहाँ पे मैं 7.2 इंचेस ले रही हूँ। फिर अभी हमने जो है नीचे की तरफ भी इसको नाप लेना है वो कितना है। तो ये भी 15 इंचेस है, तो उसका हाफ़ लेना है 7.2 इंचेस। अभी दोनों निशानों को हमने जो है सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे आपको जो है कोई भी थाई का निशान या फिर नी का निशान नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आपको जो है ज़्यादातर पैंट की बॉटम पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा जो पैंट की बॉटम की फिटिंग जो है वो 6.5 इंच है। तो हम यहाँ पे एक तरफ से 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक तरफ से 4.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो टोटली 9 इंच हो गया। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं पैंट की बॉटम पे। अभी दोनों निशानों को हम मिला देंगे ये स्केल की हेल्प से। इस स्केल से अगर आप शेप देते हैं तो आपके पैंट में अच्छी से फिटिंग आ जाती है एकदम प्रॉपर। अभी हमने सारे निशानों को मिला दिया हुआ है। अब हम करेंगे पैंट की कटिंग। अब जो भी हमने निशान लगाया हुआ है उसी के हिसाब से हम हमारी पैंट की कटिंग कर लेंगे।
ऊपर से भी हम कट करके ओपन कर लेंगे और साइड से भी जो हमारा फैब्रिक अटैच है उसे भी कट करके हम जो है ओपन कर लेंगे। तो हमारा जो पैंट की यहाँ पे कटिंग हो गई है, सिर्फ हमने जो आसन की कटिंग करना बाकी है। तो यहाँ पे हम हमारे आसन की कटिंग कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप पैंट में आसन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, या फिर नहीं लगाना चाहें तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो हमने जो आसन की कटिंग कर ली हुई है, ये आसन की जो कटिंग है वो 9.5 इंच पे तैयार है, और इसमें हमने कट करके निकाल लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है, तो हम स्टिचिंग करने के लिए मशीन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने जो है पैंट के एक हिस्से का एक पार्ट लिया हुआ है, तो अब हम इसके ऊपर आसन स्टिच करेंगे। तो देखिए हम आसन को किस तरीके से रख रहे हैं शेप के अकॉर्डिंग, और इस पर हमने जो है एक सिलाई लगा लेना है। फिर बाद में हमने जो है एक और सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने जो है एक दाब सिलाई लगा के इस फिनिशिंग के लिए लगा देंगे। और इस सिलाई को हमने जो है बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है, ज़्यादा हमने जो है खींच के नहीं लगाना है, तो आपके जो है आसन में जो है खिंचाव आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो है आसन लगा लिया हुआ है। अब इसके ऊपर हमने जो है दूसरा पार्ट रख देना है, और उस पर भी हमने जो है सिलाई लगा देना है अच्छी तरीके से। तो इस पे भी हमने जो है एक सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी सिलाई लगा के इसे पक्का कर देंगे। फिर उसके बाद दाब सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए। तो देखिए पैंट के एक पार्ट में हमने आसान लगा के तैयार कर दिया हुआ है। तो देखिए इसकी जॉइंट जो है दोनों अपोजिट साइड में, तो इसी तरीके से आपको जो है इसकी जॉइंट जो है रखना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने जो है दूसरा हिस्सा भी तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक हिस्सा तैयार कर लिया हुआ है, तो इसके ऊपर हम हमारा जो दूसरा हिस्सा है वो भी रख देंगे। तो यहाँ पे हमने पैंट का दोनों पार्ट रख दिया हुआ है। अब हमने जो है आधा आधा इंच ऐसे दबाते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है दोनों तरफ से। तो यहाँ पे हमने जो है पैंट के दोनों तरफ जो है आधा इंच तक दबाते हुए इस पर सिलाई लगा ली हुई है। अब हमने जो है इसके ऊपर इलास्टिक अटैच करना है। तो ऊपर की तरफ से हमने जो पहले हल्का हल्का सा फैब्रिक इस पर स्टिच कर लेंगे कि हमारी जो इलास्टिक लगाने में हमें आसानी हो। तो उससे आपकी इलास्टिक जो है बहुत ही अच्छी तरीके से लगेगी। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिक की कटिंग हमने कर ली हुई है। जो हमारी कमर का 4th पार्ट है तो उसमें हमने 4 इंच लूजिंग ली हुई है, उसके हिसाब से हमने कटिंग की हुई है। और आधा इंच हमने और एक्स्ट्रा कटिंग की हुई है, क्योंकि हमारी इलास्टिक जो है स्टिच करने में चली जाएगी इसलिए। तो इलास्टिक को हमने जो पैंट के ऊपर रखना है और उसके ऊपर फैब्रिक को अच्छी तरीके से मोड़ते हुए हमने सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई हमने जो इलास्टिक के बिल्कुल किनारों पे लगाना है। तो हमारी इलास्टिक जितनी चौड़ी है उतना ही फैब्रिक को हमने दबाना है, तो इसलिए हमने जो है ऊपर की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था। और ये जो मैं इलास्टिक लगाने की जो पूरी वीडियो है मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, तो वहाँ पे मैंने जो है पूरे डिटेल में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से जो इलास्टिक है लगाना है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि मैंने इलास्टिक को किस तरीके से मैं लगाया हुआ है, वो इन डिटेल में है। तो हमने यहाँ पे इलास्टिक लगा ली हुई है, और इस इलास्टिक को खींचते हुए हमने जो है इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो इलास्टिक है पूरी तैयार है। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो हमने जो है पहले हल्का सा फैब्रिक को दबाना है तकरीबन आधा इंच। फिर हमने एक बार और इसे मोड़ना है। ये 1.5 इंच की हमने जो है मोड़ी हुई है फोल्डिंग। तो अब इस पर हमने जो है सिलाई लगा लेंगे हमारी पैंट की बॉटम पे।
अब पैंट की बॉटम को मोड़ते हुए हमने जो है 6.5 इंच का इस पर एक निशान लगा लेंगे, पैंट की फिटिंग का निशान। ये निशान जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको पैंट जो है लूजिंग चाहिए उस हिसाब से। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच का निशान लगा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमने जो है ऊपर की तरफ दबाते हुए जाना है। तो यहाँ पे हम हमारे आसन की लंबाई का निशान लगा लेंगे, जो कि 15 इंच था और हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था लूजिंग के लिए। तो हमने जो है सीधा निशान लगाएंगे। जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमें जो है एक बात का ध्यान देना है कि हमारी जो आसन की दोनों जॉइंट है वो एक दूसरे के ऊपर ही आने चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। दोनों आसन की तरफ, इस तरफ भी जो जॉइंट है वो भी एक सिलाई के ऊपर एक आनी चाहिए, दोनों कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो हम जो है सिलाई लगा लेंगे और एक बार सिलाई लगाने के बाद हम दोबारा एक सिलाई लगाएंगे पक्की करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो पैंट है वो रेडी हो जाएगा। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मेरी कटिंग और स्टिचिंग, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो पे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।